हे महानाथ, ध्यान किसका होता है, पूजा किसकी होती है और कौन तृप्त होता है, हवन किसका है, होम क्या है और याग किसका होता है। व्याख्या। हे प्रभो, जब सब एक ही होता है तब फिर कर्ता और क्रिया एक होने से द्वैत भाव ही नहीं रहता। भैरव बोले, हे देवी, यह बाह्य प्रक्रिया स्थूल के प्रति ही होती है। बारंबार परम भाव में जो भावना की जाती है वही यहाँ सर्वमयी भूमिकाएं जप है। स्वयं नाद मंत्रात्मा झपनीय ही होता है। अहंता का विमर्श न करने वाला देवता झपनीय है, वह भी नाद स्वरूप है, और उससे नाद रूप भावना निकलती है, वह भी जप ही है। इस रूप में जप और जप्य दोनों नाद रूप मंत्रात्मा होने से पृथक नहीं रहते। इस प्रकार मंत्र और मंत्री पृथक नहीं है। इस प्रकार यह शास्त्रोक्त वस्तुपदेश है। निराकार और निराश्रय वृद्धि का निश्चल होना ही ध्यान है, न कि शरीर के इंद्रिय, मुख, हस्त आदि का योग। निश्चल का अर्थ है प्ररूढ़ और निराकार, वह नाम और उल्लेख से शून्य है। निराश्रय का अर्थ है कंध, हृदय, द्वादशांतादि आश्रय से रहित। प्रस्तुत कारिका के संदर्भ में परमार्थ सार की यह कारिका विचित्र रूपों की सृष्टि ही ध्यान है। तुलनीय है क्योंकि वह ईश्वर अविनाशी है, अतः ज्ञानी विचित्र रूपों की सृष्टि का ध्यान करता रहता है। जिसके परमार्थ स्वरूप का आलेखन संकल्प से होता है वही ध्यान है। दूसरे शास्त्रों में बाह्य उपकरणों से जो पूजा लिखी है, इस दर्शन में तो निविकल्प दिव्य पद के आवेश का वर्णन होने से आत्मित्र कोई अर्चना ही नहीं है। अब इसको ही निरूपित कर दिखलाते हैं। हे देवी, पुष्पादि के द्वारा की गई पूजा का नाम पूजा नहीं है। आदरपूर्वक परमाकाश में निविकल्यावस्था में बुद्धि को स्थिर करता, जिससे अंतः करण चतुष्टय का चिदाकाश में लय हो जाए, इसी का नाम पूजा है। यहां बतलाई हुई युक्तियों में से किसी एक युक्ति में संलग्न होकर, स्थित होकर, उत्तरोत्तर जो भरितावस्था, अत्यंत पूर्णता या तृप्ति उत्पन्न होती है, वही पूजा है। परम शून्यात्मक वहने में मन के साथ भूत, इंद्रिय तथा व्यय का बुद्धि सुच से हवन ही होम है। शून्यातिशून्य अर्थात महाकाश से भी बड़ा जो आत्मतत्व है, उसके भीतर संपूर्ण प्रकारों से लय हो जाना। उस परम तत्व रूप वहने में पंच महाभूत, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, संपूर्ण भुवन तत्ववादि के सहित जगत, जो कि विभाग कल्पना का कारण है, ऐसे मन के साथ चेतना रूप बोझ अर्थात विश्व का अनुसंधान करने वाली शक्ति रूप सूच से जो हवन किया जाता है, वही होम है। जैसा कि वेदों में कहा गया है, चेतना सूच है और चित्त घी है। हे देवी, इस शास्त्र में आनंद लक्षणा तुष्टि ही याग है। सारे पापों को क्षय करके साधक को बचाने वाली रुद्र शक्ति का आवेश ही क्षेत्र है, जो पराभावना के नाम से कही गई है। हे पार्वती, अन्यथा उस तत्व की पूजा करना क्या है और पूजा करने से तृप्त होने वाला कौन है? पशु प्रमाताओं और रुद्र प्रमाताओं की जो शक्ति है, वह अनाश्रिता के नाम से वर्णित है। उसमें तन्मयी भाव हो जाना, यही क्षेत्र शब्द का अर्थ है, क्योंकि हेतुरूप से वही क्षेत्र कुरुक्षेत्र आदि है। श्री भट्ट वीर वामनक ने कहा है, जिसमें द्वैत का वन ईंधन है, मृत्यु ही महापशु है, उस अलौकिक यज्ञ से नित्य हवन किया करते हैं। पूजा क्षेत्रादि क्या है? देवी के इस प्रश्न में आदि शब्द से स्नानादि का ग्रहण है, इसीलिए स्नान क्या है यह बतलाया जा रहा है। अनुवाद है देवी, आत्मा पूर्णतः चिन्मात्र, स्वतंत्र तथा आनंद घन सर्वव्यापी है। ऐसी आत्मा के स्वरूप में समापत्ति ही आत्मा का स्नान माना गया है। जिन द्रव्यों से परापर की पूजा की जाती है और पूजा करने वाला है वह एक ही है, अतः पूजा कैसी? जिन पुष्पों के द्वारा तथा मध्य मांसादि की बलियों से पूजा की जाती है, वह परादेवी सहित परमेश्वर उन पूजा द्रव्यों से पृथक नहीं है, तो फिर पूजन किसका किया जाए? क्योंकि पूजा के द्रव्य भी पूजक स्वरूप ही हैं। पूज्य पूजक द्वैत भाव के बिना पूजा संभव नहीं है, और जब परादेवी सहित परमेश्वर एक ही आत्मा है, तब पूजा कौन करे और किसकी? क्योंकि पूज्य पूजक अलग नहीं है। अतः इस अवस्था में केवल उस परादेवी सहित परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पूजा है। यही पूजक है और यही पूज्य भी है। बाहर निकलने वाला श्वास प्राण कहलाता है तथा भीतर प्रवेश करने वाला अपान वायु ही जीव कहलाता है, जो स्वभावतः कुटिल आकृति का है। वह प्राणापान स्वरूप परापरावस्था महामाया है। इस महानंदमय मार्ग में घूमता हुआ
उस परादेवी के साथ समाविष्ट जीव परम भैरवता को प्राप्त करता है। दिन और रात में होने वाले श्वास प्रश्वास देवी का जप माना गया है, जो प्राणों के खत्म हो जाने पर अत्यंत दुर्लभ है। ऊर्ध्वें प्राणा, इस प्रतीक से लेकर प्राणस्यांतिस दुर्लभ, यहां तक 3 कारिकाओं में वर्णित साधना की प्रक्रिया समझा रहे हैं। स्कार और हकार के जप स्वरूप परादेवी। मन से हकार का उच्चारण करते हुए हंस उच्चारण मन से करता हुआ साधक शांतावस्था में विलीन हो जाता है। इसके मध्य में कहे हुए सभी श्लोकों में जो साधना है, उसके चतुर्थ चरण में फलीभूत शून्य भूमि, जिसको प्रज्ञापारमितावस्था भी कहते हैं अथवा निविकल्पावस्था के नाम से भी कही गई है। इन्हीं 3 श्लोकों में अंत में उसका उपसंहार करते हुए कहते हैं, व्रजेत प्राण इत्यादि। प्राण अर्थात ऐसा, इस प्रकार का उच्चारण जो प्रकाश रूप है और नाभि चक्र से ऊपर उठकर बाहर निकलता है, तथा अहम, इस प्रकार जो रात्रि रूप जप होता है, वह द्वादशांत से लेकर हृदय तक आता है। इस प्रकार प्राणवायु के बाहर निकलने पर और अपान वायु के अंतः प्रवेश करने पर, क्योंकि जीव प्राणांतर्वर्ती है, प्राण हकार अक्षर की आकृति के तुल्य आकृति वाला होने से कुटिल आकृति का है। साथ ही प्रत्यावृत्ति के समय अंतः प्रवेश के अभाव में जीव ही नहीं रहता है, अतः अपान दशा ही जीव का प्रादुर्भाव कराने वाली है। इसी अभिप्राय से विशेत जीवः कहा गया है। उसका वक्रत्व भी परमेश्वर की स्वतंत्र इच्छा से ही है। कुंडलिनी नाड़ी अधोमुखी, जो 3.5 चक्र आंटे लगाकर स्थित है, अतः उसके भीतर संचार करने वाली प्राण शक्ति भी कुटिला ही है। इसी प्रकार प्राण के भीतर रहने वाला बाल केश के अग्रभाग के 100वें अंश के तुल्य अति सूक्ष्म परमाकाश निराकार है। आधार के वक्र होने के कारण वस्तुतः वक्र न होने पर भी आधेय भी स्वभावतः वक्र ही होगा। इस प्रकार प्राणवायु ही कुटिलाकृति होकर हृदयाकाश संवित्रुय जीव दशा को धारण कर लेता है। वेदों में भी कहा गया है, वह अनादि चैतन्य संवित प्राण में परिणत होने पर जीव कहलाता है। इस प्रकार पूर्णाहंता विमर्श संविन्मात्र से न्यून देहाभिमानी जीव दशा को प्राप्त होता है। जैसे महाकाश आदि से घटाकाश आदि की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार परमात्मा के द्वारा प्राणवायु कुटिल सूक्ष्म कुंडलिनी के भीतर प्रवेश पाकर जीव दशा को प्राप्त हो जाती है। ईड़ा नामक वामनाड़ी में संवलित होकर पिघला अर्थात दक्षिण नाड़ी में वलन पाने के 2 वलयाकार बन जाते हैं। सुषुम्ना नामक मध्य नाड़ी जो 1.5 मात्रा वाली है, अतः वह सार्धधम नाड़ी कहलाती है। प्राण के हृदयाकाश से चढ़कर प्राण रूप से हम, ऐसा उच्चारण करता हुआ द्वादशांत से अवरोहण करने पर अपान दशा से स, इन 2 वर्षों की उत्पत्ति होती है। अतः जीव का जीवत्य इन हकार और सकार इन 2 वर्षों से अभिव्यक्त होता है। इसीलिए कहा गया है, हंस हंस, इस मंत्र के द्वारा जीव सदा उस आत्मा का जाप करता रहता है। ईश्वर किसी का जप नहीं करता, क्योंकि न्यूनाभिमान घटक ही पूर्णाभिमान घटक का जप कर सकता है। ईश्वर अवस्था में तो पूर्णाहंतात्मक होने के कारण उस अवस्था में स अहम, इदम, अहम इत्यादि विमर्श होते ही नहीं, तथा यह न त्याज्य है, न यह उपादेय है, न यह मेरा है, न यह मैं हूं इत्यादि हानोपादान विमर्श का अभाव रहता है। इस प्रकार चैतन्य सूर्य की किरणों के प्रकाश के विकास से प्रकाश रूप प्राण ही दिन है और उसके संकोच से उत्पन्न होने वाला अपान ही रात्रि है। इस प्रकार एस और ह रूप धर्माधर्म, दीर्घ ह्रस्व, दिन रात्रि, अग्नि सोम इत्यादि नामों से मूलभूत हृदयाकाश संवित रूप शून्य भूमि परादेवी है, जिसको विज्ञान भैरव में सर्वसाधारण फलस्वरूप बतलाया है, जिसका विस्तृत रूप इस प्रकार है। यह महादेवी महाकाश को प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूपा संवित रूप से सारे आकाश में फैली हुई प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता के रूप से एस और इन 2 वर्षों के संघट्टन से विश्रांति को प्राप्त हुई। उनके मस्तक पर रहने वाले बाकाश के मध्य स्थित, तटस्थ रूप से अडिग उसके पार्श्व में स्थित तथा भीतर 12 विभाग करने वाले विसर्ग की निर्मात्री है, वह अजपा कहलाती है। अजपा का अर्थ है व्यपदेश करने के अयोग्य, फिर भी विस्तृत आकृति वाली हो जाती है, और उसी का यह विस्तार द्वैत संपत्ति है, जो दिन और रात्रि के रूप में सदैव सामने आता है। वही इसका परम क्षेत्र भी है, जो पाशों के क्षय करने के कारण तथा सबकी रक्षा करने के कारण क्षेत्र अर्थात
तीर्थ भूमि कहलाता है। इसी विचार के विमर्श का नाम तीर्थ स्थान है, नहीं कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ स्थलों पर किया गया स्थान। ये परापरावस्थाएं ही भेदाभेद बुद्धि से प्रधानतया अहम के रूप से और गुणीभूत अवस्था में इदम के रूप से अर्थात तत् और अस्मद शब्द के रूप से अभेद भाव को प्राप्त होती हुई तत्तात्मक और मत्तात्मक निर्देश से परा और अपरा का भेद प्रतिपादित करती है। स्पष्ट उच्चारण के योग्य हकार और सकार के अंत में गभित परा देवी अंतःप्रवेश अवस्था में अकार को मस्तक पर इस अनुस्वार के रूप में केवल बिंदु रूप से अजप्य तथा बाहर निकलने की अवस्था में सह के आगे बिना आकार के इन दो बिंदुओं का उच्चारण संभव न होने के कारण अजपा कहलाती है। इस प्रकार वर्णक्रम से इसका अजपा नाम यथार्थ ही है। संवित क्रम से संवित प्रकाश द्वारा सभी शब्दों का स्फुरण होता है। वह स्फुरण अन्य किसी से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना संवित स्वप्रकाश और प्रकाश्य तथा पर प्रकाश की अनपेक्षा होने के कारण स्वतः प्रकाश्य है। जैसे दीपक को प्रकाशित करने के लिए अन्य दीपक के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अब कहते हैं कि यदि जीव हंस मंत्र स्वरूप है तो उस मंत्र मात्र के विमर्श से पूर्णाहंता विमर्श की उत्पत्ति कैसे हो सकेगी? क्योंकि जीव हंस मंत्र विमर्श करने से जीव का विमर्श हो सकता है, किंतु पूर्णाहंता का विमर्श किस प्रकार होगा, ऐसा कोई कहते हैं। इस पर महेश्वरानंदपाद ने कहा है, यदि सहृदय उल्लास का निर्णय करने के निमित्त नित्य निष्कल इच्छा जागृत हो जाए तो 2 वर्षों के उच्चारण के मध्य में जो टुट्यात्मक काल है उस पर विचार करना चाहिए। सोम और सूर्य के मध्य में एक के अस्त होने पर दूसरे का उदय होता है, उसका मध्य वधिकाल पूर्णाहंता विमर्श स्वरूप है। अभिप्राय यह है कि अपान का नाम सोम है, जिसका उच्चारण हकार के द्वारा होता है और वह सारे वेद्य वर्ग का पोषक है। साथ ही झात्र स्वरूप होने के कारण स्कार सूर्य स्वरूप है। इस प्रकार हकार और स्कार के एक के अस्त होने पर दूसरे का उदय होता है। प्रथम के अस्त होने पर और द्वितीय के उदय होने के मध्य में जो काल रहता है उसे शास्त्र में त्रुटि नाम से संबोधित किया गया है। यथा सूत्र में एक मणि के बाद दूसरी मणि पिरोते हैं, उसके मध्य स्थित आकाश के सदृश हकार और सकार के मध्यगत प्राणवायु के प्राणत्व के नष्ट होने पर और अपान में अपानत्व के उदय होने के पूर्व का काल है, वही परम भैरव कहलाता है। साथ ही अपान में अपानत्व नष्ट हो जाने के बाद और प्राणत्व के उदय होने के पूर्व मध्य अवधि का नाम परादेवी है। इस प्रकार परास्वरूप भैरव और भैरव स्वरूप परा होने से दोनों का स्वरूप समान है और उसी का काल तुटिकाल है और वही पूर्णाहंता विमर्श है। इस प्रकार जीव हंस मंत्र का साधन करने वाले प्राणी को पूर्णाहंता विमर्श अनायास ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जब वह त्रुटिकाल में विमर्श करता है तब उसे विचार होता है कि अहम सह न तु प्राणापान रूपः, मैं वह हूं न कि प्राणापान स्वरूप। अतएव यह हंस मंत्र ही विमर्शनीय है। इसी से स्वात्म प्रत्यभिज्ञान विवृत्त होता है और उसका यह एकमात्र ही साधन है। जयरथ ने तो हंस मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है, सकार और हकार के द्वारा उत्पन्न होने के कारण यह सहज है, अर्थात अकृत्रिम है। ये सकार और हकार रात दिन के रूप में नीचे और ऊपर संचरण करने वाले अपान और प्राण के नाम से संचरण कर रहे हैं। वे एक दूसरे के इस प्रकार द्वैषी है जैसे सर्प और नेवला। इस वीर्य को कौन रोक सकता है? यहां इक्षपादि नामानी अर्थात रात दिन के नाम से निरंतर मनन और ज्ञान के द्वारा यथाक्रम अपान का प्राण में और प्राण का अपान में परिवर्तन होता रहता है, जिसे शास्त्र में रात दिन के नाम से व्यपदेश किया गया है। इसी आशय से वीर्यावलिकुल में कहा है, शुक्ल और कृष्ण, दीर्घ और ह्रस्व तथा दिन और रात्रि। यह व्यवहार जिस क्रिया से क्षीण हो जाता है उसी क्रिया का नाम दीक्षा है, न कि बाह्य अभिषेक का नाम दीक्षा है। शुक्ल दिन है तो रात्रि कृष्ण। प्रकाश के विकास से दिन में दीर्घता है और संकोच के कारण रात्रि को ह्रस्व कहा है। वेदोक्त विधि के अधिकार का बाहुल्य होने के कारण दिन को धर्म कहा है, रात्रि में उसका अधिकार न होने के कारण अधर्म माना है। त्रैतनु सूर्य का नाम है, चंद्र का नहीं। कुंभ का अवस्था में प्राण और अपान दोनों प्रशांत हो जाते हैं। ये योगियों के अभीष्ट हैं, इसीलिए कहा है ये दोनों क्षय हो जाए अर्थात शांत हो जाए, अन्यथा आयु व्यर्थ ही नष्ट होती जा रही है।
हम निरंतर जन्म मरण के प्रवाह का कारण बन रहे हैं। वेदों में और स्मृतियों में तो दिन और रात्रि को कुत्ते के रूप में निर्देश किया है। इसका कारण यह हो सकता है कि ये मृत्यु के दूत हैं और आयु का हरण करने से जनहिंसक हैं। जैसा कि ब्राह्मण में कहा है, ये दोनों यमराज के श्वान हैं, जिनको यहां हम रात दिन के रूप में अभिहित किया करते हैं। ये मनुष्य की आयु का हरण करने वाले हैं तथा प्राण के प्रवेश निर्गम के द्वारा निरंतर बहते रहते हैं। इसी तरह यम सूक्त में भी कहा है, जो ये दोनों कुत्ते यम के रक्षक हैं, इनमें 4 परिवर्तन होते हैं, दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन, जो इन चारों मार्गों के अविच्छिन्न परिवर्तन में साक्षी होने के कारण इनके रक्षक माने गए हैं। अतः हे राजन, इनके नाम पर कुछ बलिदान दो, जिससे ये हमें सताने वाले न बने। नासिका के भीतर प्राणवायु के रूप में उद्वलित होने वाले ये यमराज के दूत हर प्राणी में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। वे हम लोगों को कभी सूर्य के रूप में और कभी चंद्र के रूप में प्रत्यक्ष परिवर्तित होते हुए दिखलाई देते हैं। इसी प्रकार स्मृतियों में भी कहा गया है, 2 कुत्ते जिनका श्याम और शबल चितकबरा स्वरूप है और वैवस्वत कुलोत्पन्न है, उन दोनों के लिए मैं पिंडदान करता हूं, जिससे ये दोनों अहिंसक बने। अभिप्राय यह है कि एक कुत्ता रात्रि जिसका वर्ण श्याम है, दूसरा कुत्ता दिन जिसका चित्रवर्ण है। दिन रूपी कुत्ते को चित्रवर्ण इसलिए कहा है कि प्रातः काल में लाल प्रकाश, मध्याह्न में शुक्ल और सायंकाल में श्याम होने के कारण कर्बूर वर्ण हो जाता है। वैवस्वत नाम मृत्यु का है, क्योंकि वह भी वैवस्वत वंशोत्पन्ना है। उसके घर में उत्पन्न और उनके रक्षक होने के कारण ये प्राणापान रूप दिन रात्रि भी मृत्यु के दूत होने के कारण वैवस्वत कुलोत्पन्न माने गए हैं। इनके निमित्त यह 5 भौतिक शरीर ही पिंड रूप में है। अतः मैं अहंता और ममता का त्याग कर इस 5 भौतिक पिंड को बलि के रूप में इनको अर्पण करता है। फिर मुझ चिन्मय अविनाशी का इस गति परिवर्तन से, प्राणापान रूप गति के विच्छेद हो जाने से दोनों श्वान हिंसक नहीं हो सकेंगे। इन कुत्तों के काटने से बचने का कोई उपायांतर नहीं है। अतः योग के द्वारा ध्यान करने से ये दोनों प्राण और अपान क्षय हो जाते हैं। तभी ज्ञान सद्भाव के उदय हो जाने से पशु वासना का क्षय होगा और दीक्षा शब्द सार्थक हो सकेगा। कुछ लोगों का मत है कि कोई स्वरहीन निविभाजित होने वाली पश्यंती नाम की भूमिका है, क्योंकि श्री वामननाथ ने भी यही आदेश दिया है। प्राणवायु से रहित, स्वरहीन, अविभाजित पश्यंती नाम की अवस्था इसके पश्चात साधक के समक्ष आएगी, जिसको चैतन्य के स्पर्श मात्र से प्रतीति होती है। उसमें चैतन्य का स्पर्श मात्र कर लेने के बाद परम पद में तत्काल लय हो जाता है। इसकी भी मूल भूमिका इसके आगे स्वरहीन सूर्य, सोम और अग्निकला, जो बीज रूप से विद्यमान है, उसका एक उज्ज्वल प्रकाश प्रकाशित होता है, जो प्रमात्रगत प्रमाण ही अर्थ के रूप में प्रतीत होता है। प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता इस त्रिपुटी के रूप में अभेद भाव से प्रतीति का कारण है। इसी को श्री क्रमस्तोत्र में अपादान के रूप में परादेवी, देश, काल और आकार के विभाजन से आश्रय के अयोग्य माना गया है। यही भगवती निरावरण रूपा है, अतएव प्रज्ञा पारमिता नाम से कही गई है। कहा भी है, यह परादेवी निष्प्रपंच, निविकल्पा, निरामया और निःस्वभावा है। परा तथा सूक्ष्म होने के कारण बिंदुओं और नाद से वर्जित है। बुद्धि के सारे विकारों से परे होने के कारण प्रज्ञा पारमिता पारा कहलाती है। इसी का नाम शून्य भूमि है। विज्ञान भैरव में परम शिव के द्वारा इसी का उपदेश सर्वत्र दिया गया है। अन्य दर्शनों में तो शून्यावस्था मोक्षदायिनी मानी गई है। भवनबल से होने वाले साक्षात्कार को शैव दर्शन में मायागर्ण परिभ्रमण होने के कारण वास्तविक नहीं है। मैं टीकाकार ऐसा समझता हूं। इस परापरा भूमि में स्कार और हकार के संघट्टात्मक उत्पन्न होने वाला आनंद महानंद कहलाता है। तद्रूप महायज्ञ में सोहम इस विमर्श के रूप में उच्चारण रहित अवस्था में स्थित उस पश्यंती के साथ एकीभूत होकर परस्वरूप होना चाहिए। अब हंसः इस मंत्र वर्षों के उच्चारण करने के 60 घड़ी के काल में जितनी संख्या में उच्चारण होता है उसे दिखलाते हैं। रात दिन में 20,160 संख्या से मनुष्य प्रकृति से इसका उच्चारण करता है। इस अजपा जप का विमर्श मनुष्य प्राण निर्माण के समय तक भी प्राप्त कर लेता है। तब समझना चाहिए कि उसके अनेक जन्मों के एकत्रित पुण्यों का उदय हो गया है। हे देवी,
मैंने अध्यात्म शास्त्र का यह परम अमृतमय उपदेश कहा है। इसे किसी के सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए। दूसरों के शिष्यों, दुष्टों, क्रूर पुरुषों तथा गुरुचरणों में जिसकी भक्ति नहीं है, ऐसे शिष्य को कभी नहीं कहना चाहिए। किंतु निर्विकल्प बुद्धि वाले, निःशेष संशय, वीर साधकों को तथा युद्ध विद्या प्रधान उन्नत पुरुषों को उपदेश देने योग्य हैं। माया जाल में पड़े हुओं को यह उपदेश देने योग्य नहीं है। जो गुरुचरणों में पूर्ण श्रद्धावान है, ऐसे शिष्यों को निःशंक होकर इसका उपदेश देना चाहिए। ग्राम, नगर, राज्य, देश, कुटुंब सब कुछ त्याग कर भी इसको ग्रहण करना चाहिए। हे मृगेक्षण, इन अस्थिर वस्तुओं से क्यों? क्योंकि यह परम अमृतत्व ही परम स्थिर धन है। प्राणा अपि प्रदातव्या न देयम परमामृतम। अनुवाद: प्राण तक भी देना पड़े तो दे देना चाहिए, परंतु यह परमामृत किसी भी स्थिति में नहीं देना चाहिए। देवी ने कहा, हे देवताओं के भी देव, देवाधिदेव, महान देव, मैं परितृप्त हूं। मैंने आज रुद्रयामल तंत्र के सार को सुनकर धारण किया है और सारे शक्ति तत्वों के भेदों के रहस्य को जान लिया है। ऐसा कहकर आनंद विभोर भगवती पार्वती ने शिव के कंठ का आलिंगन किया, अर्थात संपूर्ण रहस्यों से रहित होकर परमानंद मग्न होते हुए शिव के साथ एकीभूत हो स्थिर हो गई।